कर रहा था कि हिंदू को जिसने जन्म दिया, आप लोग भी बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ अम्मा के नाम पर, एक हाथ अब्बू के नाम पर, सुभान अल्लाह। और इस नियत से अगर के वो जीवित है तो उनकी उम्र में बरकत हो जाए, और दुनिया से चले गए हैं तो इस नियत से सुभान अल्लाह बोलना कि उन दोनों की मग़फ़िरत हो जाए। तवज्जो के साथ सुनना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, गीता, वेद, रामायण का अध्ययन करने वाला हो या कुरान की तिलावत करने वाला हो, मस्जिद में इबादत करने वाला हो या मंदिरों में पूजा करने वाला हो, गिरजाघर गुरुद्वारा से संपर्क रखने वाला हो, संबंध रखने वाला हो, यहाँ उलमा बैठे हैं, पूछिए कि इन सबों को किसने पैदा किया है, तो इनका जवाब होगा कि एक परवरदिगार ने पैदा किया है। और इसी प्रश्न को लेकर किसी ऋषि मुनि के चरणों में आप उपस्थित होकर निवेदन करेंगे कि महाराज इन समस्त वस्तुओं को किसने जन्म दिया है, तो एक ब्राह्मण कहेगा इन समस्त वस्तुओं को एक निराकार ने जन्म दिया है, और उलमा आपको बताएंगे इन तमाम चीजों को परवरदिगार ने पैदा फरमाया है। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, कब हाथ उठाएंगे? जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तब। माइक की सेटिंग तो इतनी अच्छी है कि इस माइक पे किसी भी स्वस्थ वक्ता का या स्वस्थ कवि का देहांत हो जाएगा। आप घबराए नहीं, मेरी बात नहीं लग रही है, हल्का करके बोलूं। एक बंगाली डॉक्टर के पास गए तो वो साहब को दा कहते हैं। साहब को क्या कहते हैं? अगर आप लोग भी हाँ हो कुछ बोलिए मिसवाई साहब की बिला। दा कहते हैं, और वो तकलीफ को तकलीफ कहते हैं, कष्ट को कुष्ठ कहते हैं, समझा? और जब उनको बीमारी लग जाए, दम्मा की बीमारी, तो वो दम्मा नहीं बोलते हैं, दोमा बोलते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि संस्कृत बोलिए समझ में नहीं आती है, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। वो बंगाली डॉक्टर के पास गया और जाके बोला, डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम है। कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है? कहा हमको बहुत तकलीफ है, हमको बहुत कष्ट है। कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है? उस बंगाली ने कहा कि डॉक्टर दा हमको दोमा है। कहा कि हमको दोमा है। डॉक्टर समझा नहीं, उसने कहा कि ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे बाप का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे पास एक माँ नहीं है, दो माँ है। तो कभी ऐसा होता है ना। अमेरिका में एक सभा संचालक महोदय गए मंच को संचालन करने हेतु, अब उर्दू करके बोल रहा हूँ, एक नकीब गए अनाउंसरी करने के लिए अमेरिका, वहाँ बहुत सारे कवि शोरा आए थे, समझा? तो नकीब से कहा कि सुनिए भाई, यहाँ जितने भी कवि महोदय आए हैं सब हिंदी में शायरी करेंगे, लेकिन एक शायर ऐसा है जो संस्कृत में शायरी करेगा, अपनी कविता को समर्पित करेगा, करना क्या होगा? तो कहा नकीब साहब सुन लीजिए, आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो नकीब साहब हाथ पकड़ के स्टेज के पीछे, मंच के पीछे ले गए, और जाने के बाद कहा कि बताइए इस जनसमूह में, इस सम्मेलन में, महान अधिवेशन में, नहीं समझे, यानी इस जलसे में कोई व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित है, यानी कोई आदमी ऐसा भी बैठा है जो संस्कृत जानता है? तो उसने कहा कि एक पीस भी ऐसा नहीं है जो संस्कृत जानता है। तब नकीब ने कहा तब तो हम फटाफट तर्जमा कर देंगे, संस्कृत का अनुवाद हिंदी में कर देंगे। अब शायर आया और आने के बाद में कहा स्त्रिया चरित्रम पुरुषम भागम। तो नकीब ने कहा कि ये कवि कह रहा है कि स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग गया। बात समझ में आ रही? जब उसने दूसरा मिसरा पढ़ा, दूसरी लाइन पढ़ी, तो उसने कहा न जाना के देव कुटुंब मनुष्यम। नकीब ने उसका उल्टा तर्जमा किया और कहा कि ये कवि कह रहा है कि जिस भगवान को कुत्ता नहीं समझ सका उसको इंसान क्या समझेगा। इसलिए पहले मालूम कर लिया था कि यहाँ कोई संस्कृत समझता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि यहाँ शिक्षित व्यक्ति उपस्थित है, और सामने मंदिर भी है, तो पुजारी महोदय भी मेरी वक्तृता को ग्रहण करते होंगे, सुनते होंगे। दीगर अन्य भारतवासी हमारे हिंदू भाई भी यहाँ उपस्थित होंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबका रचयिता एक है, बोलो जोर से, उसी को ब्रह्म निराकार कहते हैं। और डीप में आपको जाना पड़ेगा तब आपको मालूम होगा। लिखा तुलसीदास ने, बिनु पद चलाए सुने बिन गाना
रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिन काना, पाँव नहीं है मगर वो निराकार चलता है। बिनु पद चले सुने बिन काना, और कान नहीं है मगर सुनता है। दृष्टि नहीं है मगर देखता है। शरीर नहीं है, अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। ऐ लोगों, अब एक प्रश्न उठता है कि वह खुदा एक है, पाक और बेऐब है, वो पवित्र है, वो चित्रों से पवित्र है, वो